अच्छा जी, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने लगे हैं थैलेमस के ऊपर। इससे पहले हम लोग सेरिब्रल कोर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, लिम्बिक सिस्टम के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ही हम लोग इन चीज़ों को समझ पाएंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। एंड थैलेमस जो है हमारे पास, इसकी हम लोग एम्ब्रियोलॉजी देखेंगे, ठीक है, इसकी लोकेशन, इसका फंक्शन, इसकी ब्लड सप्लाई, ठीक है, और इसको हम लोग डिटेक्ट कैसे करते हैं हमारे सीटी स्कैन के अंदर, एमआरआई के अंदर, ये चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। और पार्ट 2 के अंदर हम लोग इसके न्यूक्लियाई को देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा सब्जेक्ट होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं कि थैलेमस है क्या और ये कहाँ से हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकली ड्राइव होता है। तो थैलेमस हमारे पास, आप सबको पता है, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो देख लें। न्यूरल ट्यूब का मैंने आप लोगों को बताया था, जिससे तमाम नर्वस सिस्टम ड्राइव होता है हमारा, सही है। अब न्यूरल ट्यूब हमारे पास के अंदर बल्जिंग होती थी न्यूरल ट्यूब के अंदर, ठीक है। उनमें से जो फर्स्ट बल्ज हमारे पास बना था उसको हम लोगों ने नाम दिया था प्रोजेंसेफेलोन का। अब प्रोजेंसेफेलोन मज़ीद आगे डिवाइड होता है, मज़ीद उसकी चेंजेस आते हैं उसके अंदर। उनमें से एक पोर्शन हमारे पास बना था डायनसेफेलोन, ठीक है। एक टीलेंसेफेलोन बना था, एक डायनसेफेलोन बना था। टीलेंसेफेलोन से हमारे पास सेरिब्रल कोर्टेक्स बन चुके थे और डायनसेफेलोन से हमारे पास थैलेमस ड्राइव होगा। अब डायनसेफेलोन से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास थैलेमस ही ड्राइव नहीं होता, बल्कि हमारे पास डायनसेफेलोन से हमारे पास एपीथैलेमस, ठीक है, थैलेमस जो कि हमारा टॉपिक है, हाइपोथैलेमस और सब थैलेमिक स्ट्रक्चर्स ड्राइव होते हैं, ठीक है। इन तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोग अलग-अलग वीडियोस बनाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थैलेमस है। अब थैलेमस हमारे पास डायनसेफेलोन के अंदर पाया कहाँ पे जाता है? पहले तो डायनसेफेलोन कहाँ पे पाया जाता है? डायनसेफेलोन कॉर्डल पार्ट ऑफ फोरब्रेन के अंदर पाया जाता है, ठीक है, कॉर्डल ही पाया जाता है। और हमारे पास अब डायनसेफेलोन की कौन सी लोकेशन के अंदर हमारे पास थैलेमस पाया जाएगा? तो वो लोकेशन है जी डोर्सल पोजीशन, ठीक है। डोर्सल से मुराद हमारे पास, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो बैक साइड पे होता है थोड़ा सा, ठीक है, इसको डोर्सल बोलते हैं, डोर्सल और वेंट्रल एनाटॉमिकल पोजीशंस के नाम। इन इमेजेस के अंदर अगर आप लोग देखें तो ये जो पोर्शन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, लेट मी चेंज द कलर, ये जो पोर्शन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सारा का सारा क्या है? ये थैलेमस है, ठीक है। अब इसके बाद इस साइड पे देखें, ये हमारे पास सैजिटल सेक्शन था, ठीक है, मिड सैजिटल सेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप फ्रंट साइड से देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये वाला सारा पोर्शन जो कि कलर्ड है, ये हमारे पास क्या है? ये थैलेमस है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे नीचे आ जाएं, फिर से मिड सैजिटल सेक्शन के ऊपर, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है ये तमाम का तमाम पोर्शन, ये इतना, ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा डायनसेफेलोन है। और इस डायनसेफेलोन के डोर्सली, यानी कि यहाँ पे करके, ये सारा का सारा क्या है? हमारे पास थैलेमस है, ठीक है, थैलेमस है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखनी है। आगे भी मजीद हम डिस्कस करेंगे इन सारे के सारे पोर्शंस को। यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर किसके हैं? ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर हमारे पास डायनसेफेलोन के हैं। आगे बढ़ते हैं जी। आगे है जी हमारे पास फंक्शन क्या होता है इस थैलेमस का, ठीक है जी। थैलेमस का हमारे पास फंक्शन, सिर्फ एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये रिले सेंटर के तौर पे वर्क करता है। रिले सेंटर, ठीक है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। थैलेमस के अंदर जब भी फंक्शन पूछा जाएगा आप लोगों ने कहना है रिले सेंटर, ठीक है। किस चीज़ का रिले सेंटर है और ये कैसे वर्क करता है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। थैलेमस जो है ये मुख्तलिफ न्यूक्लियाई से मिलकर बनता है। न्यूक्लियाई क्या होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर? न्यूक्लियाई हमारे पास होते हैं जनाब सेल बॉडीज़ के कम्बिनेशन को, जो कि खास फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। और आप मुझे बताएं ये ग्रे मैटर होगा या वाइट मैटर होगा? ऑफकोर्स ये ग्रे मैटर होगा, ठीक है। तो डिफरेंट न्यूक्लियाई मिलते हैं और वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग क्या बोल रहे हैं? थैलेमस। और उन न्यूक्लियाई का फंक्शन क्या है? उन न्यूक्लियाई का फंक्शन है वो एज अ रिले सेंटर वर्क कर रहे हैं, इसके असेंडिंग ट्रैक के सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो लेकर आते हैं। और वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे भेजी जाती है? सेरिब्रल कोर्टेक्स के ऊपर भेजी जाती है, सिवाय एक सेंस के, जो कि है जी सेंस ऑफ स्मेल। ऑल्फैक्शन जो है वो यहाँ से गुजर कर नहीं जाती, ऑल्फैक्शन का पाथवे और है। बाकी तमाम की तमाम सेंसरी इन्फॉर्मेशन इस रिले सेंटर से होकर गुजरेगी। रिले सेंटर से क्या मुराद है मैं आपको बताता हूँ। आल्सो हमारे पास थैलेमस कुछ मूवमेंट की रेगुलेशन के अंदर भी हेल्प करता है, ठीक है, लेकिन मेन इसका फंक्शन सेंसरी ही है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे इस इमेज के अंदर अगर आप लोग देखें तो ये तमाम के तमाम, ये स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर को ब्रेन स्टेम की तरफ, ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं? ये मैसेज आ रहा है, ठीक है जी, ये एक्सॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, बंडल ऑफ एक्सॉन्स, वाइट मैटर हमारे पास आ रहा है ऊपर को इन्फॉर्मेशन लेके। अब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर्म के अंदर है, ठीक है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या है? कलेक्टेड फॉर्म के अंदर है। मिसाल के तौर पे हमारे पास अपर लिम्ब की, लोअर लिम्ब की, पेन की, टेम्परेचर की और वाइब्रेशन की तमाम इन्फॉर्मेशन एक जगह पे आ रही है इकट्ठी होके। अब आप लोगों ने अगर सेरिब्रल कोर्टेक्स की वीडियो नहीं देखी तो वो देखें, उसके अंदर मैंने आपको बताया मुख्तलिफ पोर्शन हमारे पास सेरिब्रल कोर्टेक्स के मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन से हिस्से के अंदर जानी है सेरिब्रल कोर्टेक्स के, वो कौन बताएगा? वो हमारे पास ये रिले सेंटर बताएगा। ये रिले सेंटर कौन है? ये रिले सेंटर हमारे पास है जी हमारा प्यारा थैलेमस। ये बताता है कि ये इन्फॉर्मेशन सेरिब्रल कोर्टेक्स के कौन से पोर्शन के अंदर जानी चाहिए
और वहाँ पे इसकी हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो होगा, उसकी सेंस किया जाएगा, उसको प्रिडिक्ट किया जाएगा कि ये क्या करना है इस इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। इसी तरह कुछ मूवमेंट रेगुलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स से होकर हमारे पास थैलेमस से नीचे को जाती है, ठीक है। तो इस तरह ये थैलेमस हमारे पास रिले सेंटर के तौर पे वर्क करता है। अब हमारे पास आगे है जी ब्लड सप्लाई ऑफ थैलेमस, ठीक है। अभी हम मजीद इसको डिस्कस करेंगे जब हम लोग न्यूक्लियाई को देखेंगे, एक एक न्यूक्लियाई को देखेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों को समझ आएगा कि कैसे कैसे कौन सा न्यूक्लियाई फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। एनीवेज, ब्लड सप्लाई ऑफ थैलेमस। ब्लड सप्लाई जनाब हमारे पास इसकी मेन जो आप लोगों ने याद रखनी है वो है जी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी हमारे पास ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है किसको, हमारे पास थैलेमस को, ठीक है। अब पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी आगे से मुख्तलिफ ब्रांचें हमें देती है। सबसे पहली ब्रांच है जी पोस्टीरियर थैलामो सब थैलामिक पैरामीडियन आर्टरीज, ठीक है। उसके बाद है जी थैलामोजेनिकुलेट आर्टरीज और पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरीज। ये तमाम की तमाम डिफरेंट थैलामस के न्यूक्लियाई को, डिफरेंट पोर्शंस को ब्लड सप्लाई देती हैं, लेकिन इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास थैलामोजेनिकुलेट आर्टरी है, ठीक है, जो कि हमारे पास वेंट्रल न्यूक्लियाई हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थैलामस के अंदर, ठीक है। और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी को ये ब्लड सप्लाई देती है, जो कि आल्सो एक न्यूक्लियाई है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करें, जब मैं मजीद आपको पढ़ाऊंगा तो मैं उस टाइम भी आपको ये रिपीट करवा दूंगा कि मीडियन जेनिकुलेट बॉडी क्या है, वेंट्रल न्यूक्लियाई क्या है, ठीक है। इसके अलावा एक और आर्टरी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो है जी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो कि हमारे पास ब्रांच देती है, ब्रांच बनाती है। उस ब्रांच का नाम है जी एंटीरियर थैलामो सब थैलामिक पैरामीडियन आर्टरी, ठीक है जी। पोस्टीरियर थैलामो सब थैलामिक पैरामीडियन आर्टरी हमारे पास कहाँ से निकल रही है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से निकल रही है। और एंटीरियर थैलामो सब थैलामिक पैरामीडियन आर्टरी हमारे पास कहाँ से निकल रही है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से। ये दो आर्टरीज मेन है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है जी। अब मज़े की बात यह है कि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी भी एक्चुअल में पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी का ही आगे से जो है वो पार्ट है, वो उसके साथ जुड़ी होती है, लेकिन एनीवेज हम लोगों ने इनको उसके हवाले से, लोकेशन के हवाले से डिवाइड किया हुआ है। अब जनाब आगे बढ़ते हैं। आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है जी फाइंडिंग दी थैलामस। अब जी थैलामस हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका पार्ट होता है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल स्टडी का होता है कि हम स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हमारे पास सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, हम लोग ये नहीं बता पाते कि ये स्ट्रक्चर एक्चुअली कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक मैंने आपको ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया है और एक मैंने आपको कोरोनल सेक्शन दिखाया है, ठीक है। ये है जी मेरे पास कोरोनल प्लेन के ऊपर मैंने आप लोगों को ब्रेन काट के दिखाया हुआ है और यहाँ पे ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर ब्रेन काट के दिखाया हुआ है। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों ने अगर आइडेंटिफाई करना हो कि थैलेमस कहाँ पे है, आप लोगों ने ये वाली स्पेस को देखना है। ये वाली स्पेस ये है हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल्स। लेटरल वेंट्रिकल्स के बिल्कुल नीचे करके हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये 2 पॉइंट के ऊपर नंबर 2 पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थैलेमस है। थैलेमस कोरोनल प्लेन के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर अगर आप लोग आएँ तो ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर आप लोगों को ये वाला जो पोर्शन नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये सारा का सारा पोर्शन क्या है, ये सारा का सारा पोर्शन हमारे पास थैलेमस का पोर्शन है, ठीक है जी। इस तरह हम लोग चेक कर सकते हैं। ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि थैलेमस कहाँ पे मौजूद है। आइए इसको हम लोग क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि हमें जो एमआरआई पकड़ाया जाएगा, सीटी स्कैन पकड़ाया जाएगा, उसके अंदर हमें कैसे देखने को मिलता है। ये है जी हमारे पास सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन और ये ट्रांसफर सेक्शन है जी ब्रेन का, ठीक है, स्कल का एक्चुअली, और स्कल के अंदर आप लोगों को पता है ब्रेन है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये एरिया जो हाईलाइट हुआ है, ये एरिया जो हाईलाइट हुआ है, मैं दोबारा से भी हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें, ये सारा का सारा एरिया क्या है, ये थैलेमस है। और साथ में हमारे पास क्या गुजर रहे हैं, साथ में इंटरनल कैप्सूल गुजर रहा है। इंटरनल कैप्सूल क्या है, इंटरनल कैप्सूल के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा सेपरेट से, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या होता है इंटरनल कैप्सूल। अच्छा जी, अब आते हैं जनाब हम लोग एमआरआई के ऊपर। एमआरआई आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको। 2 एमआरआई आप लोगों के सामने मौजूद हैं, एक अगेन ट्रांसफर सेक्शन है और एक कोरोनल सेक्शन है, ठीक है। ट्रांसफर सेक्शन के अंदर यहाँ पे अगर आप लोग, मैंने आपको पीछे भी बताया, यहाँ पे करके अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है, थैलेमस। एमआरआई ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि T1 है, T2 है, या ये कौन सी टाइप का एमआरआई है, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये देखें, ये मैंने आपको अभी बताया कि आप लोगों ने क्या देखना है, लेटरल वेंट्रिकल। ये लेटरल वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल के जस्ट बिलो हमारे पास क्या है, थैलेमस मौजूद है। दैट्स हाउ वी प्रिडिक्ट वेयर द थैलेमस इज, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जनाब, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मिस ना करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।